जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया पर करें तुलसी से जुड़ा हुआ शुभ कार्य, माँ लक्ष्मी बना देंगी धनवान। इस उपाय को आप जरूर करें। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ त्यौहार माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो। वहीं पर इस बार अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। ज्योतिषों की माने तो अक्षय तृतीया पर कुछ खास उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य भरती हैं। वहीं पर अक्षय तृतीया पर माता तुलसी की उपासना से जुड़े हुए कई उपाय भी किए जाते हैं और ये उपाय आप जरूर कीजिए। ऐसा माना जाता है कि माता तुलसी को लाल चुन्नी चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ज्योतिष की ये भी बताते हैं कि तुलसी की पूजा में हमें गोल बत्ती वाली दीपक जलानी चाहिए। वहीं अक्षय तृतीया पर माता तुलसी की उपासना से जुड़े हुए और भी कई उपाय हम कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर तुलसी से जुड़े कौन से उपाय करना चाहिए? तो तुलसी की पूजा हमें अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से करनी है। साथ ही आप तुलसी की जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप लाल कपड़े में बांध सकते हैं। तो इससे तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और निगेटिविटी भी दूर होती है। जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं उस दिन तुलसी का पौधा जरूर खरीद कर अपने घर में लगाएं क्योंकि साक्षात लक्ष्मी है। उसी दिन आप शंख और तुलसी दोनों को पूजा करें। जैसे शंख की पूजा हमें अक्षय तृतीया के दिन करते हैं क्योंकि उस दिन शंख जो है वो भी लक्ष्मी का प्रतीक होता है क्योंकि समुद्र से ही माता लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ है और शंख भी लक्ष्मी जी के साथ में समुद्र से ही शंख भी उत्पन्न हुआ है। तो अक्षय तृतीया के दिन शंख की पूजा करना न भूलें। तो अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया में क्या किया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इनके उपासना करने से जीवन में तरक्की होता है और अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ फल जो होते हैं धार्मिक कार्य वो अक्षय फल दिलाता है। आज के ही दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जी का जन्म भी हुआ है। सबसे पहले द्वापर युग में अक्षय तृतीया का उस पर पूजा हुआ था। परशुराम जयंती भी उसी दिन मनाई जाती है। तो अब चलते हैं कि सोना चांदी ही क्यों खरीदना ज़रूरी होता है। सोना चांदी ऐसे ठोस वस्तु होते हैं कि आप उसको कितना भी क्षय कर दे, कितना भी तोड़ दे, पिघला दे, उनकी कीमत बढ़ती जाती है। उसी तरीके से हमें सोना चांदी घर में ऐसा चीज़ लाना चाहिए जिससे कि हमारे घर में उसकी बरकत बढ़ती रहे, खराब होकर भी उसकी गुणता बढ़ती रहे। जैसे सोना हम पिघला देते हैं तो जो केमिकल डालकर हम उस आभूषण को बनाए रहते हैं और उस आभूषण को अगर हम पिघला देते हैं तो उसे हमें बनाने में और वो सोना शुद्ध हो जाता है और उसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो अक्षय तृतीया पर सोना चांदी यथासंभव आप जरूर लाएं। अगर नहीं ला सकते हैं तो तुलसी का पौधा लाएं और घर में अपने जरूर लगाएं। अब चलते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या खाना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन माने तो चावल और बाजरा खरीदना भी मतलब शुभ, अनाज की मतलब खरीदारी भी शुभ होता है। तो इस दिन आप अनाज भी खरीद सकते हैं। तो जो चीज़ हम धनतेरस पर करते हैं वही कार्य हमें अक्षय तृतीया पर भी करनी चाहिए। साथ में ही अक्षय तृतीया पर आप बच्चों के लिए पुस्तक ज्ञान की चीज़ बांटेंगे तो आपके बच्चों को भी वो ज्ञान और पुस्तक रिटर्न में मिलते हैं। पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन से पाप से हमें कौन कौन से रोग घेरते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों का दान अगर हम अक्षय तृतीया पर करते हैं तो हमें हमारे रोगों से भी मुक्ति दिलाते हैं।
यहाँ तक कि चावल खरीदना और चावल ज़रूरतमंदों में दान करने से भी आर्थिक संबंधित जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं और आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो जाती है। तो ये थी अक्षय तृतीया की चीज़ें। अब अक्षय तृतीया पर कमल का फूल लक्ष्मी माता को चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है, मगर सभी के पास अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो आप चाहे तो आप उसके जगह आप कमल गट्टा आप चढ़ा दें तो भी वो कमल के फूल के इतना ही आपको फल देगा। अथवा आपको मधुमालती की फूल अगर मिल जाए तो उसे आप चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। उसे आप कहीं से लाएं और लाकर उसे चढ़ा दें। एक बरस अगर जो अक्षय तृतीया से लेकर अगले अक्षय तृतीया तक मधुमालती के फूलों से लक्ष्मी जी की जो पूजा करता है, अगर उसके घर में 10,000 रुपये के महीने की सैलरी है तो नेक्स्ट ईयर तक उसकी 1,00,000 रुपये तक की सैलरी हो जाती है। ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव है। अब चलते हैं शुभ कार्यों की तरफ। तो अक्षय तृतीया के दिन हम कई तरीके के शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, किसी जॉब को ज्वाइन करना। इस तरीके की आप शुभ कार्य अक्षय तृतीया को कर सकते हैं। केवल आप राहु काल देख ले, उस दिन का राहु काल अक्षय तृतीया के दिन का जो है राहु काल वो मैं मेंशन कर दूंगी। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका, आप इस टाइम खरीदना नहीं है, कोई सामान लाना नहीं है, इस टाइम आपको पूजा करने बैठना नहीं है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के दिन अभिजीत मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन अभिजीत मुहूर्त में जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, नॉमिनेशन का फॉर्म भरा जाता है, वो बेहद ही शुभ फल देने वाला होता है। तो अक्षय तृतीया का अभिजीत मुहूर्त आपको ये शो हो रहा है, तो इस टाइम पर भी आप ये शुभ कार्य करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और अब फटाफट चलते हैं सिंपल पूजा विधि की तरफ। एक छोटी सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखें, तस्वीर रखें। अब रख कर उस पर एक लाल चुनरी चढ़ाएं। चुनरी लगाने के बाद गंगाजल से, कच्चे दूध से माता को चरण स्पर्श कराकर उसमें मतलब छींटा लगा दें। लगाने के बाद धूप, दीप, सिंदूर, तिलक, श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को जरूर अर्पण करें। मनपसंद मिठाई में पीले रंग की मिठाई अपने हाथों से बनाएं और अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को खीर और विष्णु भगवान के मीठे पीले बेसन का हलवा का भोग जरूर लगाएं। ऐसे छोटी सी पूजा करने से उसके बाद गोल बत्ती की कपूर डालकर लक्ष्मी नारायण की आरती उतारें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण को खूब सुंदर तुलसी की मंजरी समर्पित करें। ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पत्ता न तोड़ें, एक दिन पहले आप उसे तोड़ कर रखें। अगर तुलसी की मंजरियों की माला अगर नारायण को आप समर्पित करते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो निसंदेह आपके पास लक्ष्मी भर भर कर बरसेंगी। इस छोटे छोटे उपाय को कीजिए जिससे कि आपके आने वाले जीवन की 1 साल में कायाकल्प पलट देगा। रंग से राजा होते हुए इस अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले इन उपायों को जो लोग किए हैं उनको बढ़ते हमने देखा है और अनुभव मैं खुद भी अपने लिए की हूँ। तो इस तिथि का आप सभी परिवार लाभ उठाएं और महादेव के भक्त जो हैं वो अक्षय तृतीया के दिन जरूर ही लोटे में, तांबे के लोटे में जल भरकर उसके अंदर कमल गट्टे डालकर ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर भोलेनाथ को जल भी चढ़ाएं। आप देखिएगा बहुत ही अच्छा शुभ लक्ष्मी फल, बच्चे की जॉब, तरक्की, मतलब जो भी आपके काम रुके हुए हैं इस दिन इन उपायों को अगर करते हैं तो निसंदेह आपको रिजल्ट 1000% आपको मिलना है। हम भी अपना कमेंट जो हमें प्रॉफिट मिलेगा जितना जल्दी मिलेगा मैं भी इसी वीडियो में उस कमेंट को मैं ऐड करूंगी, टैग करूंगी। और जो लोग अच्छी अच्छी कमेंट कर कर जाएगा और जिनके रिजल्ट पॉजिटिव आए हुए होंगे उनकी वीडियो में अपने इंस्टाग्राम पर भी उनकी स्टेटस, उनकी स्टोरी को मैं शेयर करूंगी। तो आप लोग ध्यान रखें, अपना इस पर अपना फीलिंग्स ज़रूर अपना कमेंट इस पर डालें कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ और मैं आपको भी इंस्टाग्राम पर ऐड करूंगी। तो आप इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर सुनें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।